प्यारे बच्चों, सुप्रभात। जैसा कि आप सबको पता है, आज अध्यापक दिवस है। अपने अपने गुरुजनों को नमन करने का दिन है। इसलिए सभी आदरणीय गुरुजनों और प्रिय विद्यार्थियों को अध्यापक दिवस की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। प्यारे बच्चों, आज हम NCERT द्वारा कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम में शामिल बाल गोविंद भक्त नामक पाठ के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर सीखने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, बाल गोविंद भक्त रामवृक्ष बेनीपुरी जी की महत्वपूर्ण रचना है, जिसमें उन्होंने कबीर के आदर्शों पर चलने वाले बाल गोविंद भक्त के बारे में विस्तार पूर्वक बताने का प्रयास किया है। प्यारे बच्चों, आइए बाल गोविंद भक्त नामक पाठ के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर सीखना प्रारंभ करते हैं। प्यारे बच्चों, बाल गोविंद भक्त नामक पाठ का पहला प्रश्न देखिए। बाल गोविंद भक्त शीर्षक पाठ के लेखक का क्या नाम है? क. रामवृक्ष बेनीपुरी, ख. सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ग. शिवम प्रकाश, घ. यशपाल। प्यारे बच्चों, बाल गोविंद भक्त शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क. रामवृक्ष बेनीपुरी है। प्रश्न नंबर 2 देखिए। बाल गोविंद भक्त शीर्षक पाठ साहित्य की किस विधा के अंतर्गत आता है? क. कहानी, ख. रेखाचित्र, ग. निबंध, घ. उपन्यास। प्यारे बच्चों, बाल गोविंद भक्त शीर्षक पाठ साहित्य की ख. रेखाचित्र विधा के अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर 3 देखिए। बाल गोविंद भक्त की आयु कितनी थी? क. 50 वर्ष से अधिक, ख. 70 वर्ष से अधिक, ग. 60 वर्ष से अधिक, घ. 80 वर्ष से अधिक। प्यारे बच्चों, बाल गोविंद भक्त की आयु ग. 60 वर्ष से अधिक थी। प्रश्न नंबर 4 देखिए। बाल गोविंद भक्त किसके आदर्शों पर चलते थे? क. नानक के, ख. सूरदास के, ग. तुलसीदास के, घ. कबीर के। प्यारे बच्चों, बाल गोविंद भक्त घ. कबीर के आदर्शों पर चलते थे। प्रश्न नंबर 5 देखिए। बाल गोविंद भक्त कैसे कद के व्यक्ति थे? क. मंझोले कद के, ख. लंबे कद के, ग. छोटे कद के, घ. सामान्य कद के। प्यारे बच्चों, बाल गोविंद भक्त क. मंझोले कद के व्यक्ति थे। प्रश्न नंबर 6। बाल गोविंद भक्त अपनी फसल को पहले कहाँ ले जाते थे? क. मंदिर में, ख. कबीरपंथी मठ में, ग. मस्जिद में, घ. गुरुद्वारे में। प्यारे बच्चों, बाल गोविंद भक्त अपनी फसल को पहले ख. कबीरपंथी मठ में ले जाते थे। प्रश्न नंबर 7 देखिए। लेखक ने रोपनी किसे कहा है? क. धान की कटाई को, ख. धान की खेती को, ग. धान की रोपाई को, घ. रोपण को। प्यारे बच्चों, लेखक ने ग. धान की रोपाई को रोपनी कहा है। प्रश्न नंबर 8 देखिए। बाल गोविंद भक्त खेत में क्या करते हैं? क. केवल गीत गाते हैं, ख. खेत की मेढ़ पर बैठते हैं, ग. उपदेश देते हैं, घ. धान के पौधे लगाते हैं। प्यारे बच्चों, बाल गोविंद भक्त खेत में घ. धान के पौधे लगाते हैं। प्रश्न नंबर 9 देखिए। बाल गोविंद भक्त का रंग कैसा था? क. गोरा चिट्टा, ख. सांवला,
ग काला, घ गेहुआ। प्यारे बच्चों, बाल गोविंद भक्त का रंग क गोरा चिट्टा था। प्रश्न नंबर 10 देखिए, बाल गोविंद भक्त के गीतों में कौन सा भाव व्यक्त होता था? क विरह का भाव, ख ईश्वर की भक्ति का भाव, ग वैराग्य का भाव, घ श्रृंगार का भाव। प्यारे बच्चों, बाल गोविंद भक्त के गीतों में ख ईश्वर की भक्ति का भाव व्यक्त होता था। प्रश्न नंबर 11 देखिए, तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा, इस पंक्ति में मुसाफिर किसे कहा गया है? प्यारे बच्चों, प्रश्न को ध्यान से देखिए। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा, इस पंक्ति में मुसाफिर किसे कहा गया है? क बालक को, ख पथिक को, ग मनुष्य को, घ यात्री को। प्यारे बच्चों, तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा, इस पंक्ति में मुसाफिर ग मनुष्य को कहा गया है। प्रश्न नंबर 12 देखिए, कार्तिक मास आने पर बाल गोविंद भक्त क्या करने लगते थे? क भजन करने लगते, ख सत्संग करने लगते, ग गंगा स्नान करने लगते, घ प्रभात फेरी शुरू करने लगते। प्यारे बच्चों, कार्तिक मास आने पर बाल गोविंद भक्त घ प्रभात फेरी शुरू करने लगते। प्रश्न नंबर 13 देखिए, बाल गोविंद भक्त के संगीत को लेखक ने क्या कहा है? क जादू, ख उपदेश, ग लहर, घ सहनाई। प्यारे बच्चों, बाल गोविंद भक्त के संगीत को लेखक ने क जादू कहा है। प्रश्न नंबर 14 देखिए, बेटे की मृत्यु के पश्चात बाल गोविंद भक्त की आखिरी दलील क्या थी? प्यारे बच्चों, बेटे की मृत्यु के पश्चात बाल गोविंद भक्त की आखिरी दलील क्या थी? देखिए, क पतोहू को शिक्षा दिलवाना, ख पतोहू का पुनर्विवाह करवाना, ग पतोहू को घर से निकालना, घ पतोहू से घृणा करना। प्यारे बच्चों, बेटे की मृत्यु के पश्चात बाल गोविंद भक्त की आखिरी दलील थी ख पतोहू का पुनर्विवाह करवाना। प्यारे बच्चों, यहाँ विसर्ग संधि है, पुनः फिर से, विवाह शादी। पुनः जमा विवाह विसर्गों का यहाँ रै बन जाता है, इसलिए पुनः विवाह बनता है, पुनः जमा विवाह बनता है, पुनर्विवाह। प्यारे बच्चों, यदि आप हिंदी व्याकरण से संबंधित किसी भी पाठ को विस्तार पूर्वक सीखना चाहते हैं तो आप संगम टीवी हिंदी व्याकरण की प्लेलिस्ट में जाकर जो पाठ आपको सीखना है उसको आसानी से सीख सकते हैं। प्रश्न नंबर 15 देखिए, बाल गोविंद भक्त की मृत्यु का क्या कारण था? क दुर्घटना, ख भूख, ग बीमारी, घ बेटे की मृत्यु की चिंता। प्यारे बच्चों, बाल गोविंद भक्त की मृत्यु का कारण था ग बीमारी। प्रश्न नंबर 16 देखिए, बाल गोविंद भक्त की प्रभातियां कब तक चलती थी? क कार्तिक तक, ख वैशाख तक, ग आषाढ़ तक, घ फागुन तक। प्यारे बच्चों, बाल गोविंद भक्त की प्रभातियां घ फागुन अर्थात फाल्गुन मास तक चलती थी। प्रश्न नंबर 17 है, बाल गोविंद भक्त गंगा स्नान करने किस साधन से जाते थे? क पैदल, ख रेलगाड़ी से, ग बैलगाड़ी से, घ मोटर गाड़ी से। प्यारे बच्चों, बाल गोविंद भक्त गंगा स्नान करने क
पैदल जाते थे। प्रश्न नंबर 18 देखिए, बाल गोविंद भक्त के पुत्र की मृत्यु पर अंतिम संस्कार में आग किससे जलाई गई? क स्वयं बाल गोविंद भक्त से, ख पतोहू से, ग रिश्तेदार से, घ पतोहू के भाई से। प्यारे बच्चों, बाल गोविंद भक्त के पुत्र की मृत्यु पर अंतिम संस्कार में आग ख पतोहू अर्थात पुत्र वधू से दिलाई गई। प्रश्न नंबर 19 देखिए, बाल गोविंद भक्त के घर से गंगा नदी कितनी कोस दूर थी? क 10 कोस, ख 20 कोस, ग 30 कोस, घ 50 कोस। प्यारे बच्चों, बाल गोविंद भक्त के घर से गंगा नदी ग 30 कोस दूर थी। प्रश्न नंबर 20, बाल गोविंद भक्त के कितने बेटे थे? क 4, ख 3, ग 2, घ 1। प्यारे बच्चों, बाल गोविंद भक्त के घ एक ही बेटा था। प्रश्न नंबर 21, बाल गोविंद भक्त कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? क खंजड़ी, ख बांसुरी, ग सितार, घ तानपुरा। प्यारे बच्चों, बाल गोविंद भक्त क खंजड़ी नामक यंत्र बजाते थे। प्यारे बच्चों, दोबारा से देखिए, बाल गोविंद भक्त कौन सा यंत्र बजाते थे? क खंजड़ी, ख बांसुरी, ग सितार, घ तानपुरा। बाल गोविंद भक्त क खंजड़ी नामक वाद्य यंत्र बजाते थे। प्रश्न नंबर 22, बाल गोविंद भक्त की टोपी कैसी थी? क सफेद टोपी, ख कबीर पंथियों जैसी टोपी, ग काली टोपी, घ पीली टोपी। प्यारे बच्चों, बाल गोविंद भक्त की टोपी कबीर पंथियों जैसी थी, जो कनपटी तक आती थी। प्रश्न नंबर 23 देखिए, बाल गोविंद भक्त ने पुत्र की मृत्यु के उपरांत पतोहू को रोने के बदले क्या करने को कहा? क शोक मनाने को, ख गीत गाने को, ग उत्सव मनाने को, घ भूल जाने को। प्यारे बच्चों, बाल गोविंद भक्त ने पुत्र की मृत्यु के उपरांत पतोहू को रोने के बदले ग उत्सव मनाने को कहा। प्रश्न नंबर 24 देखिए, घर की पूरी प्रबंधिका बनकर बाल गोविंद भक्त को किसने दुनियादारी से मुक्त कर दिया था? क बहन ने, ख पत्नी ने, ग पुत्री ने, घ पतोहू ने। प्यारे बच्चों, घर की पूरी प्रबंधिका बनकर बाल गोविंद भक्त को घ उसकी पतोहू ने दुनियादारी से मुक्त कर दिया था। प्रश्न नंबर 25 देखिए, जब सारा संसार सो रहा था तब कौन जाग रहा था? क बाल गोविंद भक्त का संगीत, ख चौकीदार, ग नौकर, घ गांव वाले। प्यारे बच्चों, जब सारा संसार सो रहा था तब क अर्थात बाल गोविंद भक्त का संगीत जाग रहा था। प्यारे बच्चों, यह थे बाल गोविंद भक्त नामक पाठ के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आए होंगे। प्यारे बच्चों, बाल गोविंद भक्त नामक पाठ पर आधारित महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न उत्तरों से संबंधित आज का यह छोटा सा वीडियो यदि आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। प्यारे बच्चों, यदि आप वास्तव में गंभीरता के साथ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा को सीखना चाहते हैं
तो आपके अपने YouTube चैनल संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो पर दिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि संगम टीवी हिंदी व्याकरण पर पढ़ाए जाने वाले पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण YouTube पर अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। प्यारे बच्चों, खुश रहें, मस्त रहें, योगा करें, स्वस्थ रहें, आपका दिन मंगलमय हो।